तस्माम यामेतां शक्तिं विद्यात यः एतां मायां शक्तिं वेद सह मृत्युं जयति स पाप्यमानं तरित सो अमृतत्वं गच्छति महतिं श्रियं इष्णुते। देवी भी कहते हैं आप वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या एवं विश्व की बीजभूता माया हैं। त्वं वैष्णवी शक्ति रनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमाशि मायाम। इन सभी वचनों से स्पष्ट है कि भगवती माया रूपा ही हैं। देवी भगवता दी के अनुरूप माया स्वयं जड़ है। इसी माया की उपासना यंत्र तंत्र स्थानों में विधान है जो अश्रद्धेय ही है, किंतु ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि इनका भाव दूसरा है और निम्नलिखित प्रमाणों में सिद्ध है कि देवी साक्षात परम ब्रह्म स्वरूपिणी है। सर्वे वै देवा देवी मुक्त स्तुत काशी त्वं महादेवेति साब्रवीत हम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकः जगत। अर्थात देवताओं ने देवी का उपस्थान उनके निकट पहुंचकर उनसे प्रश्न किया, आप कौन हैं? देवी ने कहा, मैं ब्रह्मा हूँ, मुझे ही प्रकृति पुरुषात्मक जगत उत्पन्न होता है। इसी प्रकार अथ होस्राम बरहारंधे ब्रह्मस्वरूपणी मामरोति भुवनाधीश्वरी तुर्यातीता भुवनेश्वरी उपनिषद स्वात्मय ललिता भावनोपनिषद आदि वैदिक वचनों से तुर्यातीत ब्रह्मा स्वरूपा ही भगवती हैं यह स्पष्ट हो गया है। त्रिपुरा तापनी, सुंदरी तापनी आदि उपनिषदों में परोरज से आदि गायत्री के चतुर्थ चरण से प्रतिपाद्य ब्रह्मा के वाचक रूप से ह्रीम बीज को बतलाया गया है। काली तारा उपनिषदों में भी ब्रह्मा रूपणी भगवती की ही उपासना प्रतिपादित है। पुराणों संहिताओं का भी साक्ष्य देखिए। सूत संहिता में कहा गया है, अतः संसार नाशाय साक्षिणी मात्मक रूपिणी आराधयेत पराम शक्तिं प्रपंचो लला सर्ववर्जिताम। अर्थात संसार निवृत्त के लिए प्रपंच स्फुरण शून्य सर्वसाक्षिणी आत्मक स्वरूपणी पराशक्ति ही आराधना हमें करनी चाहिए। परातु सच्चिदानंद रूपणी जगदम्बिका सर्वानिष्ठान रूपा स्याज्जगद भ्रांति दातिमणि। अर्थात सच्चिदानंद रूपणी परा जगदम्बिका ही विश्व की अधिष्ठान भूता है। उन्हीं चिदात्म स्वरूपा भगवती में ही जगत की भ्रांति होती है। सर्व वेदांत वेदेषु निश्चितं ब्रह्मावादिभिः एकं सर्वगतं सूक्ष्मं कूटस्थं चलं ध्रुवं योगिनस्त प्रपश्यन्ति महादेवाय परम पदम परात्परतरं तत्त्वं सात्वं शिवमच्युतम् अनन्तं प्रकृत्यो लीनं देव्या इस्त परम पदमं
शुभ्रम निरंजनम शुद्धम निर्गुणम दैन्यवर्जितम आत्मोपल विधि विधि विषयम देव्या इस्त परम पदम। उपयुक्त सभी वचनों से निर्विकार अनंत अच्युत निरंजन निर्गुण ब्रह्मा को ही भगवती का वास्तविक स्वरूप बतलाया गया है। देवी भागवत में ही भी कहा गया है कि निर्गुणा और सगुणा दो प्रकार की भगवती हैं। रागी जनों के लिए सगुण सेव्या है और विरागियों के लिए निर्गुणा है। निर्गुणा सगुणा चेति द्विधा प्रोक्ता मनीषी भी सगुणा रागी भी सेव्या निर्गुणा तु विरागी भी। चिदेकर स्वरूपणी चित ब्रह्मांड पुराण के ललितोपखान में कहा गया है कि चिदेक रस रूपणी चिति ही तत्पद की लक्षार्थ रूप है। चितिस्त पद लक्ष्यार्थ चिदेकर स्वरूपणी कहा जा सकता है कि ब्रह्मा स्वरूपता के बोधक। इन वचनों से भगवती के मायात्व बोधक पूर्व वचनों का विरोध होगा, किंतु ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि वेदांत में माया को मिथ्या कहा गया है। मिथ्या पदार्थ अधिष्ठान अपने आश्रय में कल्पित होता है। अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त कल्पित की सत्ता नहीं हुआ करती है। माया में अधिष्ठान की सत्ता का ही प्रवेश रहता है। अतः माया स्वरूप की उपासना से ही सत्ता स्वरूप ब्रह्मा की ही उपासना होगी। इस आशय से माया स्वरूप के बोधक वचनों का भी कोई विरोध नहीं होगा। जैसे ब्रह्मा की उपासनाओं में भी केवल ब्रह्मा की ही उपासना नहीं हो पाती, किंतु शक्ति विशिष्ट ब्रह्मा की ही उपासना होती है, क्योंकि ब्रह्मा से पृथक होकर शक्ति रह नहीं सकती और केवल ब्रह्मा की उपासना हो नहीं सकती। वैसे ही केवल माया की उपासना संभव नहीं है। केवल माया की तो स्थिति ही नहीं बनती, फिर उपासना तो दूर की बात रहती है। अधिष्ठान भूत ब्रह्मा से युक्त होकर ही माया रहती है। अतः भगवती की माया रूपता का वर्णन करने पर भी फलतः ब्रह्म रूपता ही सिद्ध होती है। पावक यशोणते वे मुसला शोरवि दिधिति चंद्रस्य चंद्रिकेय वेय शिवस्य सहजा ध्रुवा। अर्थात जैसे अग्नि में उष्णा रहती है, सूर्य में किरणें रहती हैं और चंद्रमा में चंद्रिका रहती है, वैसे ही शिव में उसकी सहज शक्ति रहती है। इस तरह विश्व स्वरूप भूता शक्ति के रूप में भगवती का वर्णन मिलता है। जैसे अग्नि में होम करने पर भी अग्नि शक्ति में होम समझा जाता है, वैसे ही अग्नि शक्ति में होम करने पर अग्नि में ही होम समझा जाता है। इसी तरह माया को भगवती कहने पर भी ब्रह्मा को भगवती समझा जाता है। अतः भगवती की उपासना को ललिता त्रिसती भाष्यादिक के अनुसार सर्वत्र ब्रह्मा की ही उपासना समझनी चाहिए। जो वाक्य माया को मिथ्या प्रतिपादित करते हैं, उनमें तो केवल माया का ही ग्रहण होता है, क्योंकि ब्रह्मा का मिथ्यात्व ही नहीं है। वह तो त्रिकाला बाध्य सत्य स्वरूप अधिष्ठान है।
फिर उपास्य माया उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. जो वाक्य माया को मिथ्या प्रतिपादित करते हैं उनमें तो केवल माया ही ग्रहण होता है, क्योंकि ब्रह्मा का मिथ्यात्व ही नहीं है। वह तो त्रिकाल बाध्य सत्य स्वरूप अधिष्ठान है। फिर उपास्य माया पदार्था अंतर्गत ब्रह्माश मोक्ष दशा में भी अनुइस्तु रहेगा। अतः मुक्ति में उपास्य स्वरूप का त्याग नहीं होगा। अंतर्यामी ब्राह्मण में पृथ्वी से लेकर माया पर्यंत सभी ब्राह्मणों में चेतन संबंध से देवता तत्व बताया गया है। सर्व खलिद्वदम ब्रह्मा इस श्रुति के अनुसार भी सब कुछ ब्रह्मा ही है, ऐसा कहा गया है। सूत संहिता में भी कहा गया है, चिन्ह मात्राश्रया माया यह शक्तयाकारो दिजोतमा अनुप्रतिष्ठाया संबिन्नी विकल्पा स्वयं प्रभा सदाकारा सदानंदा संसारो छेदकारिणी सा शिवा परमा देवी शिवा भिन्ना शिव शंकरी। चिंत मात्र ब्रह्मा के आश्रित रहने वाली माया के सत्तया कारक में अनुप्रविष्ट स्वयं प्रभा निर्विकल्पा सदाकारा सदानंदा संविद ही शिव भिन्न शिव स्वरूपा परमा देवी हैं। अथवा भगवती स्वरूप के प्रतिपादक वाक्यों में जो माया शक्ति कला आदि शब्द है वे सब लक्षणा से माया विशिष्ट कला विशिष्ट ब्रह्मा के ही बोधक समझने चाहिए। फलतः माया विशिष्ट ब्रह्मा ही भगवती शब्द का अर्थ है। यह बात स्वयं सदाशिव ने भी कही है। ना हम सुमुखी मायायाम उपास्य तत्वं ब्रुवे कचित मायाधिष्ठान चैतन्य मूपाय इस्तवेन कीर्तितं मायाशक्तया दिश शब्दार्थ विशिष्ट ईश्वर लक्षका तस्मान्य माया दिश बद इस्तद ब्रह्मोपा ईश्यमुच्यते। वहाँ एक पक्ष में केवल चैतन्य ही मायादि शब्दों से उपास्य कहा गया है, द्वितीय पक्ष में माया विशिष्ट ब्रह्मा मायादि शब्दों से कहा गया है। साकार देवता विग्रह सर्वत्र ही शक्ति विशिष्ट ब्रह्मा रूप से ही उपास्य होता है। भगवती विग्रह में भी भाषण दर्शन अनुकंपा आदि व्यवहार देखा जाता है। फिर उसमें जड़ तत्व की कल्पना किस तरह की जा सकती है। विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत ब्रह्मा विष्णु रुद्रादिकों के स्वरूप में एक एक गुण की प्रधानता है, जबकि माया गुणत्रया का
साम्या अवस्था रूप है वह केवल शुद्ध ब्रह्मा के आश्रित है। माया विशिष्ट तुरी ब्रह्मा ही भगवती की उपासना में ग्राह्य है। यह दिखलाने के लिए कहीं कहीं भगवती को माया प्रकृति आदि शब्दों से बोधित किया गया है। मैत्रायणी श्रुति में स्पष्ट कहा गया है कि तीनों गुणों की साम्यावस्था रूपा प्रकृति ब्रह्मा में रहती हैं और मूल प्रकृति उपलक्षित ब्रह्मा शुद्ध तुरीय स्वरूप ही है। अतएव त्वं वैष्णवी शक्तिः इत्यादि स्थलों में तुरीय ब्रह्मा स्वरूपणी भगवती का ही शक्ति रूप में वर्णन समझना चाहिए। इस प्रकार माया पर मुक्ति के अनन्वय होने का अश्रद्धेय होने का दोष कथमपि लागू नहीं होता। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक एक गुण की अपेक्षा गुण त्रय की साम्यावस्था उत्कृष्ट और तद्रूपा माया या प्रकृति ही जिसका स्वरूप है उस भगवती की उपासना भी परमोत्कृष्ट है। अतएव कामार्थी मोक्षार्थी सभी के लिए भगवती की उपासना परमावश्यक है। वही महाविद्या है, वही जगत जननी है, उसी से सारा विश्व व्याप्त है। जो उसकी पूजा नहीं करता है उसके पूर्णों को माता भस्म कर देती हैं। यो न पूजयते नित्यं चंडिकां भक्तवत्सलां भस्मीकृत्या यस्य पुण्यानि निर्देह परमेश्वरी। देवी भागवत के प्रथम मंत्र में ही भगवती के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का संकेत मिलता है। सर्व चैतन्य रूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। वह भगवती सर्व चैतन्य स्वरूपा अर्थात सर्वात्म स्वरूपा है। सबका प्रत्यक्ष चैतन्य आत्मस्वरूपा ब्रह्मा वही है। वह स्वतः सर्वोपाधि निरपेक्ष तथा अखंड बोध रूप आत्मा है। ब्रह्मा विषयक शुद्ध सत्वांत मूर्ख प्रवृत्ति प्रतिबिंबित होकर यही अनादि महाविद्या है। एक ही शक्ति अंतर्मुख होकर विद्या तत्व रूपणी होती है। तदुपाधिक आत्मा तुरीया कहलाता है। बहिर्मुख होकर वही अविद्या कहलाती है। तदुपाधिक आत्मा प्राज्ञा है। माया सबल ब्रह्मा ही ध्यान का विषय है, वही बुद्धि प्रेरक है। अतः वेदांत की सृष्टि से शक्ति रूपा भगवती सर्वोपाधि विनिर्मुक्त स्वप्रकाश चिति ही है और वे ही पर ब्रह्मा आत्मा आदि शब्दों से लक्षित होती हैं। शाक्ताद्वैत या तांत्रिक दृष्टि में भगवती तंत्रों के अनुसार प्रकाश ही शिव और विमर्श ही शक्ति है। संसार में शिव का प्राधान्य रहता है तो सृष्टि में शक्ति का प्रभा में इदमशम ग्राहा है और अहमशम ग्राहक माना जाता है। भीतर वर्तमान पदार्थों का ही ब्रह्मा रूप में अभाव होता है। भाषानम भावना
भावनामव भासनम अंतः स्थित वतामेव घटते बहिरात्मनाम। प्रकृति में सूक्ष्म रूप से सभी वस्तुएं स्थित हैं। परम शिव और शक्ति दोनों ही सिल्ट होकर रहते हैं। निस्पंद परम शिव तत्व और निदेशात्मक तत्व ही शक्ति तत्व हैं। आसी जन ज्ञान मया हार्थ्य एकमेवा विकल्पतः, अर्थात ज्ञान और अर्थ दोनों ही अविकल्पित होकर एक में रहते हैं, तब साम्यावस्था समझी जाती है। भगवती के विषय में तंत्र दृष्टि का यह सूत्र रूप परिचय है। अब शाक्ता द्वैत में भगवती के स्वरूप का विचारात्मक परिचय संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। शाक्ता द्वैत की दृष्टि यह है कि अनंत विश्व का अधिष्ठान भूत शुद्ध बोध स्वरूप प्रकाश ही शिव तत्व समझा जाता है। उस प्रकाश में जो विमर्श है वही शक्ति है। प्रकाश के साथ विचारात्मक शक्ति का अस्तित्व अनिवार्य है। बिना प्रकाश के विमर्श नहीं और बिना विमर्श के प्रकाश भी नहीं रहता। यद्यपि वेदांतियों की दृष्टि में बिना विमर्श के भी अनंत निर्विकल्प प्रकाश रहता है, तथापि शाक्ता द्वैतियों की दृष्टि से विमर्श हर समय रहता है। यहाँ तक कि महावाक्यजन परब्रह्माकार वृत्ति के उत्पन्न हो जाने पर भी आवरक अज्ञान के मिट जाने पर भी स्वयं वृत्ति स्वरूप विमर्श बना ही रहता है। वेदांती इस वृत्ति को स्व पर विनाशक मानते हैं, किंतु शाक्त द्वैती कहते हैं कि अपने आप में ही नाशक भाव संभव नहीं है। यदि उस वृत्ति के नाश के लिए दूसरी वृत्ति की उत्पत्ति मानेंगे तो उनके भी नाश के लिए वृत्त्यंतर मानना पड़ेगा। इस प्रकार अनवस्था हो जाएगी। अविद्या स्वयं नष्ट होने वाली है, अतः उससे भी उस वृत्ति रूपा विद्या का नाश नहीं कहा जा सकता। विरोध न होने के कारण अविद्या का सुंद न्याय से भी पर नाशक भाव नहीं कहा जा सकता। जो कहा जाता है कि जैसे कनक रज जल के भीतर भी मिट्टी को नष्ट करके स्वयं नष्ट हो जाता है, वैसे ही विद्या रूपा वृत्ति स्वाति रिक्त अविद्या एवं तत्कार्य जगत को नष्ट कर स्वयं भी नष्ट हो जाती है। किंतु दृष्टांत में कनक रज का कर स्वयं भी नष्ट हो जाती है, किंतु दृष्टांत में कनक रज का नाश नहीं होता, किंतु इतर रजों को साथ लेकर कनक रज पानी के नीचे बैठ जाता है। अतः यहाँ भी उक्त दृष्टांतों से वृत्ति का नाश नहीं कहा जा सकता। यही स्थिति विषांतरम जरयति स्वयं मेव जीरयति पयोयंतरम जरयति स्वयं मेव च
जिरयति इत्यादि युक्तियों की भी है। अर्थात वहाँ भी विष या पय नष्ट नहीं होता, प्रत्युर दूसरे पय या विष की अजीर्णता मिटाकर स्वयं भी पच जाता है। अतएव इन दृष्टांतों से भी वृत्ति का नाश नहीं कहा जा सकता। इसीलिए वृत्ति रूप विद्या से संश्लिष्ट होकर ही अनंत प्रकाश स्वरूप शिव सदैव विराजमान रहता है। इसी तरह यह भी विचार उठता है कि अविद्या निवृत्ति क्या है। कोई वस्तु कहीं से निवृत्ति होती हुई भी कहीं न कहीं रहती ही है। यदि ध्वंस रूप निवृत्ति मानी जाए तो अपने कारण में उसकी स्थिति माननी पड़ेगी, क्योंकि घटादि का ध्वंस होने पर भी अपने कारण कपाल चूर्ण आदि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उसकी स्थिति माननी ही पड़ती है। यही स्थिति लय रूपा निवृत्ति की भी है। यदि निवृत्ति को सर्वथा निःस्वरूप कहे तो उसके लिए प्रयत्न नहीं हो सकता। सही कहे तब तो उसी रूप में शक्ति की स्थिति रह सकती है। अनिवार्य कहे तो उसकी भी ज्ञान विवर्यता माननी पड़ेगी। अतएव कुछ आचार्यों ने पद्म प्रकारा विद्या निवृत्ति मानी है तथा उस रूप में भी विमर्श रूपा शक्ति का अस्तित्व रहता ही है। हाँ, उस समय अंतर्मुख होकर शिव स्वरूप से ही शक्ति स्थित रहती है। मुक्तावनंत मुखैव त्वं भुवनेश्वरी तिष्ठति। इसीलिए शक्ति को नित्य कहा गया है। निस्वैषा जगन्मूर्तिया सर्वमिदं तमं न हि दुष्ट दष्ट्रे विरपरिलोपो भवति विद्यते। इस वचन से वृत्ति रूप सृष्टि को नित्य समझा जाता है, जबकि वेदांती दृष्टा की स्वरूपभूता दृष्टि को नित्य कहते हैं। शिव परात्पर विमर्श प्रकाश शक्ति का शिव में प्रवेश से बिंदु स्त्री तत्व नाद की उत्पत्ति हुई। जब दूध पानी की तरह वे दोनों एक हो गए तब संयुक्त बिंदु हुआ वहीं अर्धनारीश्वर हुआ। इनकी परस्पर आदि शक्ति ही काम है। श्वेत बिंदु पुण्य इस तत्व का तो रक्त बिंदु स्त्री तत्व का परिचायक है। तीनों जब मिलते हैं तब काम कला की उत्पत्ति होती है। मूल बिंदु नाद और श्वेत तथा रक्त बिंदु इन चारों के मिलने से सृष्टि होती है। किसी के मत में नाद के साथ अर्ध कला भी हुई। काम कला देवी का संयुक्त बिंदु वदन है। अग्रिम और चंद्र वक्ष स्थल है। अर्ध कला जनेन्द्रिय है और शिव का प्रतीक है। तो ई शक्ति का यह त्रिपुर सुंदरी अहम से व्याप्त है। संपूर्ण सृष्टि व्यक्ति तत्व और अहम से पूर्ण है। सहस्त्राचार के चंद्र गर्भ से इस द्रवित आश्वका पान कर ज्ञान कृपाण से काम क्रोध लोभ मोह आदि आसुर पशुओं को मारकर बंचानना पिशु नशा ईर्ष्या रूप मछलियों को पाकर
आशा कामना निंदा रूप मुद्रा को धारण कर मेरुदंड श्रिता रमणियों में रमण कर श्याम दामन